वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधिराज स्टडी। गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखा था। ठीक है, उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं। जैसे हमारे जो घरों की वायरिंग हो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में की रखी है, सीरीज में क्यों नहीं किया है, पैरेलल में क्यों कर दिया है? सीरीज में इसलिए नहीं किया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक अलग अलग सोर्सेज के जो रेजिस्टेंस उनमें वोल्ट अलग अलग आएगा। जो हमने लेन से वोल्टेज प्रोवाइड किया है तो टोटल सर्किट में उतना वोल्टेज प्रोवाइड नहीं हो पाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग रेजिस्टेंस पर वोल्टेज का जो लैग होता है वो अलग अलग होता है, जिससे हमको रिजल्टेंट करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम न मिलकर मिनिमम मिलती है। दूसरा हमारा रीजन इसलिए कि सीरीज में नहीं करते क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो काफी हाई हो जाता है और सर्किट में हमको कम करंट मिलेगी, इसके वजह से भी उसको यूज नहीं करते। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज क्यों करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है इन कंपैरिजन टू सीरीज कॉम्बिनेशन। इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को या घरों की वायरिंग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं। सेकंड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखने का एक और बेनिफिट क्या है? सारे जो हमारे सोर्स होंगे उनमें जो वोल्टेज होगी वो इक्वल होगी, मतलब इक्वली वोल्टेज पर होंगे सब, और सर्किट में हमको मैक्सिमम करंट देखने को मिलेगी। थर्ड, अगर मान लीजिए अलग अलग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो अगर किसी भी एक सोर्स में गड़बड़ी आई तो हम उसको आसानी से स्विच ऑफ कर सकते हैं, जो कि सुविधा हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं मिलती। इसलिए घरों की वायरिंग को सीरीज में ना करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है। आज हम लेकर चले हैं टॉपिक को रेजिस्टिविटी। हम यहाँ रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूलों को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी होता है किसी भी कंडक्टर का वो किस किस पर डिपेंड करता है और किस किस पर नहीं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक रेजिस्टिविटी। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी को निकालने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस के डिपेंडेंस को देखते हैं, जैसे कंडक्टर के लेंथ पर क्या रेजिस्टेंस का प्रभाव है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पर क्या प्रभाव है, टेम्परेचर पर क्या प्रभाव है, या वह कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है यानी नेचर ऑफ मटेरियल का क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पर, उसको देखेंगे और रेजिस्टिविटी के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो पहला कहता है एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, उस कंडक्टर के लेंथ को जब बढ़ाते चले जाते हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एल लंबाई के कंडक्टर में रेजिस्टेंस आर है तो लंबाई को अगर 2 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी कितना टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो हमारा पहला पॉइंट हो सकता है जैसे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड कहता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहता है अगर मान लीजिए पहले किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और अगर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस घट जाता है। ऐसा क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि पहले तो कम क्रॉस सेक्शन एरिया में से ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ए नंबर ऑफ आयंस पास होते हैं। जैसे ही हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं, जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ आयंस जो फ्लो करते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने की वजह से। इसलिए कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, थर्ड कहता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंसी इसकी, नेचर ऑफ मटेरियल। जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है कि वह कंडक्टर जिसमें हमको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है किस मटेरियल से बना है। सपोज के लिए हम एग्जांपल के तौर पर एक ले लेते हैं नाइक्रोम, उसकी तारें बनती हैं, दूसरा ले लेते हैं कॉपर। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि नाइक्रोम वायर जो होता है, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने में यूज होता है, उसका रेजिस्टेंस 60 टाइम्स होता है इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। दोनों का लेंथ सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, फिर भी जो नाइक्रोम का वायर है वो 60 टाइम ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देता है इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर। इसलिए कहता है कि नाइक्रोम के वायर में इलेक्ट्रिक करंट को जब फ्लो कराएंगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस देगा इन कंपैरिजन टू कॉपर। इसी को कहते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चौथा हमारा पॉइंट हो जाता है टेम्परेचर पर। किस पर?
टेम्परेचर पर। साधारण एक बात याद रखिएगा कॉन्सेप्चुअली भी, जितने भी मेटल हैं अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। और ओम ने भी जो अपना नियम दिया था वो कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए दिया था। उन्होंने बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो वोल्टेज और करंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ग्राफ खींचने पर वो नहीं मिलेगी हमको अगर टेम्परेचर वेरी करने लगेगा तब। ठीक है, तो अभी याद कर रखेंगे सारे जो मेटल्स होते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज कराने पर उनके रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों पॉइंट और इन दोनों पॉइंट को समराइज करें तो हम कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और पढ़ते हैं रो। तो R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंस रो L अपॉन A। यही हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी के लिए, जहां R है रेजिस्टेंस, रो है रेजिस्टिविटी, L है कंडक्टर का लेंथ और A है कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन। तो पहले देख लेते हैं हम लोग डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो हमारे पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। सबसे पहले हम SI यूनिट निकालने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी का। अगर R के SI यूनिट की बात करें तब इसको लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। R का SI यूनिट ओम, रो का SI यूनिट पता करना है हमको, ठीक है। लेंथ का SI यूनिट मीटर, इसका मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर एलिमिनेट, यहाँ डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में, तो हमारा आ जाएगा SI यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर। तो हमारा जो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो कितना आ जाएगा, ओम मीटर। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, रेजिस्टिविटी के डिपेंडेंस में जैसे मैंने बताया ये मटेरियल के लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा कंडक्टर के लिए, ठीक है ना। तो कहता है डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड थिकनेस। कहता है थिकनेस और लेंथ पर डिपेंड नहीं करता रो, बट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल के नेचर पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर घटा देंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। काफ़ी ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा होता। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, थैंक यू एंड जय हिंद।